ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ टीचर शुड, यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अर्थपूर्ण ढंग से मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, यानी कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते पूरी तरह से, नहीं तो हम रोबोट्स बन जाएंगे, यानी फिर हम इंसान नहीं रहेंगे। मतलब किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, हम अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अपने परसेप्शन, अपनी मेमोरी, अपनी इंटेलिजेंस, बहुत सारे आधार पे, रंग, जाति, जेंडर, बहुत सारे आधार पे हम अलग रहते हैं। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं कि सभी एक जैसे नहीं होते, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है ना। कोई नंबर लाने में अच्छा होगा, कोई क्रिएटिव होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। तो टीचर को मीनिंगफुली कैसे इसको केटर करना है, रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, यानी टीचर को ये रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, यह स्वीकार करना आना चाहिए, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, कमी नहीं है। भिन्न होना, अलग होना, डिफरेंट होना, डेफिसिट होना नहीं है। डिमीन कर नहीं सकते हम उस चीज को, उसको कम नहीं कह सकते कि ये जो है ये बढ़िया है और तुम खराब हो क्योंकि तुम इससे अलग हो। तो अलग होने को हम डिमीन नहीं कर सकते, हम डेफिसिट नहीं कह सकते, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर दो लोग अलग हैं, किसी को मान लीजिए मेकअप में इंटरेस्ट है, दूसरा व्यक्ति या दूसरी लड़की है जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो इसका इन दोनों का अलग होने से मतलब ये नहीं कि उसके जैसे बनना है किसी को भी। दैट मींस डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, यानी हमारे बीच अंतर का मतलब ये नहीं है कि हम में कमी है, एक दूसरा पहले से बेहतर है, पहला दूसरे से बेहतर है। ठीक है, तो ये हमें एज टीचर्स रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। तो डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना और उनको कमी ना समझना, डेफिसिट ना समझना, ये सबसे बड़ी बेहतर तरीका होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ डील करने का। लेबल और सेग्रीगेट आप बच्चों को नहीं कर सकते, दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। सेंड चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड विजुअल डिसेबिलिटीज टू स्पेशल स्कूल, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या हुआ यदि आप कुछ बच्चों को अलग भेज देंगे। ठीक है, लाइक शेयर करते रहो खुशी खुशी। आज 5000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा पढ़ के सीखने की। देखिए डी ऑप्शन है, प्रमोट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर इन दी क्लास टू एनकरेज कंपटीशन, यानी कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। यानी आप इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर का मतलब हो गया एक दूसरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ सीख नहीं रहे हैं, सब अलग थलग पड़े हुए हैं, कोई पॉइंट नहीं है इसका भी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेसिकली आपको ये नहीं सिखाना कि अलग होने का मतलब है आप अलग हैं तो सबसे अलग रहेंगे आप। भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करनी है, विभिन्नता में एकता की बात करनी है, जो हमारा कल्चर या हमारी संस्कृति, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। आगे बढ़ेंगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा में किस